आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा, सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के लिए लगभग 291 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों के कारण देश भर में गरीबों के करीब 26,000 करोड़ रुपए बचाए गए। और चमोली को 128 व रुद्रप्रयाग जिले को 53 नए नर्सिंग अधिकारी मिले। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सभी को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन सुगम बना है। भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, सभी जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। यात्रा को लेकर हर जगह उमंग है, उत्साह है, विश्वास है। देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। पिछले वर्ष 15 नवंबर को शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें इनका लाभ पहुंचाना है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के मंगल पड़ाव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात भी की। श्री भट्ट ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। उधर देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़ कला स्थित कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद सुना। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी में लगभग 291 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के तिलोथ विद्युत गृह के नवीनीकरण, उच्चीकरण और पुनरुद्धार कार्यों का लोकार्पण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिले में एक रोड शो किया। इस दौरान गंगा यमुना घाटी के ढोल दमाऊं व नृत्य के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये महोत्सव महिला शक्ति व नारी सम्मान को समर्पित है। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि मातृशक्ति के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है और उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश महिला विकास से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मातृशक्ति के सम्मान में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने के साथ ही महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है। चंपावत जिले में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में विकसित भारत एट 47 के तहत जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के कौशल विकास केंद्र में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस भाषण प्रतियोगिता का शीर्षक माय भारत विकसित भारत एट 47 रखा गया। 15 वर्ष से 29 वर्ष आयु के लगभग 50 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने विचार साझा किए। प्रतियोगिता के श्रेष्ठ प्रतिभागी को राज्य स्तर के लिए चुना गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों के कारण देश भर में गरीबों के लगभग 26,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वे आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। साल के अंदर जन औषधि केंद्र के माध्यम से लगभग 26,000 करोड़ रुपया इस देश के गरीबों का बचा है। 26,000 करोड़, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी राहत उनको मिली। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी रीच बढ़ने जा रही है। ग्रामीण गरीबों को भी गुणवत्ता युक्त दवाइयां सस्ते और किफायती भाव से मिलेगी और मुझे इसका बहुत आनंद है कि सहकारिता क्षेत्र इसमें माध्यम बनने जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से अधिकतर शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों को लाभ मिलता था। उन्होंने बताया कि दवाइयां शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी किफायती मूल्य पर दवाइयां मिल रही हैं। चमोली जिले को 128 नए नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही राज्य में नर्सिंग, वार्ड बॉय व तकनीशियन सहित विभिन्न पदों पर 11,000 से अधिक नियुक्तियां करेगा। उन्होंने बताया कि चमोली जिले में नर्सिंग के पदों पर 100% तैनाती कर दी गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए महिला बेस चिकित्सालय में 100 बेड के संचालन की स्वीकृति भी प्रदान की। राज्य के सभी जिलों में कल कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बुधवार से राज्य में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से कल 9 तारीख को देख रहे हैं तो थोड़ा जो एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसका हल्का प्रभाव दिख रहा है कि जो उत्तराखंड पे भी दिखेगा। तो कल 9 तारीख को अगर देखें तो जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें जो है स्कैटर्ड ये लाइट एक्टिविटी जो है रेन की या स्नोफॉल की वो मिलनी चाहिए। कहीं कहीं पर बारिश या बर्फबारी हाई रिचेज में खासकर बर्फबारी जो है 3,000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहेगी। 10 तारीख से देखें तो मौसम फिर साफ हो जाएगा और 10 से लग रहा है कि जो उत्तर पश्चिम हवाएं वो भी तेज होंगी। तो आगे जो फॉग भी अभी है तो उसमें भी कमी भी आ सकती है। बागेश्वर की रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिले के दूरस्थ गांव गोगीना में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। शिविर में 100 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गईं। साथ ही 25 जरूरतमंद परिवारों को कंबल, रसोई का सामान, स्वच्छता किट व दिव्यांगों को छड़ी वितरित की गईं। चमोली जिले के गोपेश्वर में बालिका ओपन वर्ग राज्य स्तरीय आमंत्रण वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिले के प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी जयवीर सिंह रावत ने बताया कि खेल विभाग चमोली द्वारा 10 जनवरी से 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में किया जा रहा है, जिसमें देहरादून, हल्द्वानी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, रुद्रपुर, उत्तरकाशी तथा चमोली की 2-2 टीमें हिस्सा लेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा, सरकार समाज के अंतिम व्यक्तित्व को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के लिए लगभग 291 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों के कारण देश भर में गरीबों के करीब 26,000 करोड़ रुपए बचाए गए और चमोली को 128 व रुद्रप्रयाग जिले को 53 नए नर्सिंग अधिकारी मिले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।